ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे लाल किताब के हिसाब से सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ उपाय और टोटके। देखिए, घर का निर्माण कराते समय उसमें कुछ कच्चा स्थान अवश्य छोड़ दें। जिन घरों में कच्चा स्थान नहीं होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है और विवाहित जीवन का सुख उस घर में आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसे घरों में शुक्र से संबंधित वस्तुओं को घर के किसी एकांत स्थान में रखने से दोष का निवारण होता है। भोजन करने से पूर्व अपने भोजन में से कुछ भाग निकालकर गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाएं। तंदूर की बनी मीठी रोटी साधुजनों और कुत्तों को खिलाएं। जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ एवं उच्च स्थिति में होते हैं उनसे संबंधित वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना उचित नहीं रहता है लाल किताब के हिसाब से। जिन जातकों के सप्तम भाव में गुरु ग्रह स्थित होता है उनके लिए तो यह और भी अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। मूर्तियों के स्थान पर कागज के छपे हुए चित्र मंदिर में रखना उत्तम रहता है। दक्षिण मुखी घर में पुरुष सदस्य को सुख शांति नहीं मिल पाती है, अतः ऐसे घर में निवास करना अशुभ माना गया है। संभव हो तो ऐसे घर का मुख्य प्रवेश द्वार किसी अन्य दिशा में बनाएं। घर के अंदर गैलरी बनाकर भी मुख्य प्रवेश के द्वार की दिशा बदली जा सकती है। जिस किसी दंपत्ति की संतान जीवित नहीं रहती है तो ऐसे दंपत्ति को अपनी संतान के जन्म दिवस पर नमकीन भोज्य वस्तुओं दूसरों को खिलाना और बांटना चाहिए। तीव्र स्मृति और लायक संतान की प्राप्ति हेतु गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि ग्रह अष्टम भाव में स्थित होता है और उन जातकों को धर्मशालाओं अथवा यात्री निवास का निर्माण न तो स्वयं करना चाहिए और न ही उसके निर्माण अथवा संचालन में किसी प्रकार का सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर जातक अपना स्वयं के घर से विरक्त हो जाता है और घोर आर्थिक संकट में फंस जाता है। यदि किसी जातक के घर के किसी भाग में कोई अंधियारी कोठरी हो जिसमें धूप हवा नहीं आती जाती हो तो ऐसी कोठरी अथवा कमरे को ज्यों का त्यों पड़ा रहने देना चाहिए। यदि ऐसे कमरे में धूप हवा के लिए रोशनदान अथवा खिड़कियां बनवा दिए गए तो धूप हवा के साथ साथ दुर्भाग्य भी घर में प्रवेश कर जाता है। कुछ पुराने समय के निर्मित घरों में धन गहने छुपाने के लिए अंधियारे गुप्त स्थान बने होते थे। ऐसे स्थानों को खाली नहीं रखना चाहिए। यदि धन अथवा गहने न रखने हो तो वहां कुछ सूखे मेवे रख देना उचित रहता है। जब घर में कोई स्त्री गर्भवती हो तो गर्भधारण के तुरंत पश्चात उसकी कलाई पर लाल धागा बांध देना चाहिए। प्रस्तुत होते ही जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद वो धागा खोलकर नवजात की कलाई पर बांध दें और माता की कलाई पर दूसरा लाल धागा बांध दें। दोनों माता और नवजात की कलाई पर यह धागा 18 माह तक बंधे रहना चाहिए। जिन दंपत्ति की संतान जीवित नहीं रहती हो उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। 2 बर्तन लीजिए, एक को दूध से भर लीजिए और दूसरे को चीनी से भर लीजिए। गर्भवती स्त्री प्रसूति से ठीक पहले उन दोनों बर्तनों को अपने हाथ से स्पर्श करें तो ऐसा करने से गर्भस्थ स्त्री की प्रसूति के समय कष्ट नहीं होता है। प्रसूति के तुरंत बाद इन दोनों बर्तनों को दूध और चीनी सहित मंदिर में दान कर देना चाहिए। फिर जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह अष्टम भाव में स्थित होता है उन जातकों को कोई दान पुण्य संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे जातकों को भूमिगत जल स्रोत एवं प्याऊ नहीं लगवाने चाहिए और ना ही इनके लगवाने में किसी तरह की सहायता करनी चाहिए। भूमिगत जल स्रोत जो होते हैं एवं प्याऊ लगवाने से जातक बिल्कुल कंगाल हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।